हफ्ते मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ। तू तो जानती है अमेरिका जाने से पहले कितनी तैयारी करनी पड़ती है। खैर अब वापस इंडिया आने के बाद तुझसे मिलूंगी। बाय। मीना के जाते ही रीता चिढ़कर कहती है, बड़ी आई अमेरिका जाने वाली। अमेरिका वीजा क्या लग गया, इसके तो पर निकल आए हैं जैसे कि अमेरिका इसके पिताजी का हो। मैं भी अमेरिका जा सकती हूँ। अगले दिन। अरे क्या अमेरिका? अरे भाग्यवान, मैं कभी अमृतसर भी नहीं गया और तुम मुझसे अमेरिका जाने की बात कर रही हो। अरे मीना का पति अमेरिका की कंपनी में नौकरी करता है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जा रहा है। भाई मैं तो एक पकौड़े वाला हूँ, सुबह से शाम दुकान में पकौड़े तलता रहता हूँ। अरे तो किस किताब में लिखा है कि पकौड़े वाला अमेरिका नहीं जा सकता? अरे तुम्हारा तो हिसाब कम अक्ल, तनख्वाह बढ़ाओ, ऐसा है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मैं चलता हूँ। नितिन के जाते ही रीता टीवी देखने लगती है। क्या आप निराश हैं, उदास हैं, अपनी जिंदगी से हताश हैं? क्या आप भी अपनी सहेलियों के साथ अमेरिका जाना चाहती हैं? तो हम आपको अमेरिका भेजेंगे। बिना देर किए चले आइए। हमारा पता है गोलमाल चौक, परोठे वाली गली, चंदू किराना दुकान के पीछे। कल ही इस पते पर जाती हूँ। अगले दिन रीता अमेरिका जाओ के ऑफिस में पहुंचती है। वहां पहले से ही बहुत औरतें बैठी होती है। अरे बाप रे, इतनी सारी औरतें, इन सबको अमेरिका जाना है क्या? तभी रीता की नजर अपनी नौकरानी शांताबाई पर पड़ती है। अरे शांताबाई, तू यहाँ क्या कर रही है? मैम साहब, मैं भी अमेरिका जाना चाहती हूँ। अरे तू अमेरिका जाकर क्या करेगी? मैंने सुना है अमेरिका में काम करने वाली बाई को यहाँ के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तनख्वाह मिलती है, इसलिए अब तो मैं अमेरिका जाकर ही काम करूंगी। तभी वहां मैनेजर जैक आता है। अच्छा, तो आप सभी लेडीज को अमेरिका जाना है। हम आपको अमेरिका भेजेंगे। सबसे पहले हम आपको सिखाएगा कि अमेरिका में लोग कैसे बात करता है। 1 महीने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही हम आपसे फीस के पैसे लेंगे। इसे कहते हैं सच्चा और ईमानदार आदमी, वरना दूसरे लोग तो पहले ही पैसे ले लेते हैं। हाँ बहन, तुमने सही कहा। हम तुम लोगों को ऐसी अंग्रेजी सिखाएगा कि तुम्हारी अंग्रेजी अंग्रेज भी नहीं समझ पाएगा। अगले दिन से सभी औरतों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अरे वाह जयंतीलाल, तू तो बहुत बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है। तुझे गांव से लाकर मैंने कोई गलती नहीं की है। ये सब बेवकूफ औरतें तुझे सच में अमेरिका से आया कोई अंग्रेज समझ रही हैं। ये सब तो आपकी मेहरबानी है साहब जी, जो आपने हमें इतनी अच्छी नौकरी दी, वरना हम तो गांव में छोटी मोटी नौटंकी करते रहते थे। बस बस, तू इसी तरह से नकली अंग्रेज बना रहे, फिर देख हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। अगले दिन से सभी औरतों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। रीता अमेरिका जाने की तैयारी में जुट जाती है और बाजार से ढेर सारी खरीदारी कर लेती है। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। मेरी प्यारी बहनों, आज तुम सबकी ट्रेनिंग खत्म होती है। अब आप सब फीस के पैसे दे सकती हैं। रीता के साथ बाकी औरतें भी जैक को पैसे दे देती हैं। पैसे लेने के बाद तुम सब कल यहाँ इसी वक्त आके अपना वीजा ले जाना और परसों अमेरिका के हवाई जहाज पर बैठक कर हम तुम्हें अमेरिका रवाना कर देगा। अगले दिन सभी औरतें जैक के दफ्तर में अमेरिका के वीजा लेने पहुंचती है, लेकिन उस ऑफिस की जगह पर एक चाय वाला चाय बेच रहा होता है। अरे चाय 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 ले लो, गर्मा गर्म चाय, अमेरिका की चाय जो दिन बना दे। अरे ये क्या हो गया? जैक सर का ऑफिस कहाँ गया? सभी औरतों को परेशान देख लल्लन चाय वाला उनसे कहता है, अरे बहन जी, ये दुकान किसी चंदू नाम के आदमी ने
1 महीने के लिए किराए पर ली थी। आज सवेरे ही वो तो अमेरिका चला गया। अब से मैं यहाँ अमेरिका की चाय बेचूंगा। सभी औरतों को समझते देर नहीं लगती कि अमेरिका जाने के नाम पर वे सभी ठग ली गई हैं। अरे ये क्या हो गया? अमेरिका जाने के चक्कर में मैंने तो अपनी नौकरी भी छोड़ दी। अब मेरा क्या होगा? अरे इस जैक का सत्यानाश हो। हम सबको चूना लगाकर हमारे ही पैसों से अमेरिका चला गया। अरे बहन जी, अब इन सब बातों का क्या फायदा? आप सभी बैठिए, मैं अभी आपको अमेरिका की स्पेशल चाय पिलाता हूँ। ये सुनते ही सभी औरतें आग बबूला हो जाती है। अरे हट! आग लगे तेरी अमेरिका की चाय को। हाँ, अमेरिका की चाय किए जा रहा है। यहाँ हम सभी का दिवाला निकल गया और तू मजे ले रहा है। जरूर तू भी उन दोनों से मिला हुआ है। मारो मारो इसे। सभी औरतें अपना सारा गुस्सा लल्लन चाय वाले पर उतारती है और उसकी जमकर पिटाई करती है। हाय 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 हाय,